हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कशन करेंगे लेनार्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर तीन साइंटिस्ट ने वर्क किया था। सबसे पहला हर्ज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। सेकेंड है लेनार्ड, जो आज हम देखने वाले हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइंस्टीन्स एक्सपेरिमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो बोर्ड में पूछता रहता है वो है आइंस्टीन्स एक्सपेरिमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ना बोर्ड में हर्ज एक्सपेरिमेंट आया है और न ही लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आया है, लेकिन हाँ, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर मिल जाएगा। लेनार्ड ऑब्जर्वेशन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर मिल जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे आखिर में। और हमने हेडिंग डाल रखा है लेनार्ड ऑब्जर्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इसका हिंदी हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव का लेनार्ड का प्रयोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयोग कैसे किया, अब प्रयोग करके उन्होंने किस रिसर्च पर पहुंचा, किस निष्कर्ष पर पहुंचा, उस निष्कर्ष को हमें याद रखना है और नियर फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, कैसे लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या आउटपुट पाया, और वो आउटपुट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं केवल और केवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से यहाँ प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ से न शॉर्ट बनता है न लॉन्ग बनता है, जब भी बनेगा तो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं, लेक्चर को समझने की शुरुआत करते हैं। क्या है लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, लेनार्ड ने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, इसे आम भाषा में कहते हैं एक निर्वात ट्यूब या परख नली लिया। हम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लीजिए, हमारे पास एक इवैक्यूएटेड लीजिए, हमने एक ट्यूब बनाया। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे खुद से आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। लीजिए, इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, यहां पर उन्होंने एक विंडो लिया, विंडो लीजिए, यहां पर एक विंडो है, विंडो। स्टूडेंट्स, इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट लिया गया है, मेटल का प्लेट लिया गया है। तो हम यहां पर मेटल का दो प्लेट लेंगे। लीजिए, मेटल का वन प्लेट है और ये मेटल का दूसरा प्लेट है। स्टूडेंट्स, इन प्लेटों का नामकरण किया गया। इस प्लेट का नाम उन्होंने ए दिया और इस प्लेट का नाम उन्होंने बी दिया। इसे कहा जाता है इमीटर प्लेट, इमीटर प्लेट। और स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं, अब हमने क्या किया, इस प्लेट से, इमीटर प्लेट से और कलेक्टर प्लेट से एक वायर को ड्रॉप किया और यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया। और यहां पर स्टूडेंट्स, करंट को मापने के लिए हमने एक आमीटर लगा दिया। आमीटर आगे चल के पढ़ाएंगे। आमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो करंट की उपस्थिति को बताता है, यानी करंट का मेजरमेंट करता है, यानी तो आमीटर को दिखाने के लिए हमने ए का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हमने आर का उपयोग किया। चलिए, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यह जो सेटअप्स है हमने नहीं, लेनार्ड ने तैयार किया है। इस सेटअप को ध्यान रखिएगा। यह है इवैक्यूएटेड ट्यूब, दे देता हूं, इवैक्यूएटेड ट्यूब।
इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स है, एक विंडोज है, और इस प्लेट को इमीटर कहेंगे, इस प्लेट को कलेक्टर कहेंगे स्टूडेंट्स। और यहां से हमने एक वायर निकाला है जिसे एक प्रतिरोध से जोड़ दिया, यानी हमने सर्किट बना लिया है, यहां से भी एक वायर निकाला है और इस तरह आपको कनेक्शन कर दिया है स्टूडेंट्स। अब जरा सोचिए, कहा जाता है स्टूडेंट, लेनार्ड कहते हैं कि इमीटर प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल रखिए और कलेक्टर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल रखिए। मतलब कि यह आपका नेगेटिव पोटेंशियल है और यह आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी यहाँ पर, यानी यहाँ के पोटेंशियल को आप नेगेटिव कर दीजिए और यहाँ के पोटेंशियल को आप पॉजिटिव कर दीजिए, यानी कह सकता हूं यहाँ पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां पर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। जहां पॉजिटिव है कह सकता हूं हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, और जहां पर निगेटिव पोटेंशियल है तो कह सकता हूं यहां पर लो वोल्टेज है। स्टूडेंट्स, सिंपल। अब ये पूरी तरीके से लेनार्ड का सेटअप हो गया, जरा देख ले। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोर्ड कभी नहीं पूछता ऐसी चीजों को, लेकिन हाँ यहाँ से बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जरा देखिएगा, ये आपका निगेटिव इमीटर प्लेट को हमने लो वोल्टेज पर रखा, कलेक्टर प्लेट को हमने हाई वोल्टेज पर रखा, इसको हम निगेटिव से दिखा दिया, इसको हमने पॉजिटिव से दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, लेनार्ड ने कहा कि अगर एक जगह पर हाई वोल्टेज और दूसरे एक जगह पर लो वोल्टेज और दूसरी जगह पर अगर हाई वोल्टेज होता है तो वहां पर विद्युत धारा का बहाव होता है। यानी स्टूडेंट समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास एक प्रतिरोध है और यहाँ का वोल्टेज हाई है और यहाँ का वोल्टेज लो है, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें करंट का बहाव होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भी यही स्थिति बन रही है। जरा देखिएगा, यहाँ का वोल्टेज हाई है और यहाँ का वोल्टेज लो है, तो इस हिसाब से इसमें करंट का बहाव होना चाहिए। जब देखें तो इस हिसाब से यहाँ करंट का बहाव होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, करंट का बहाव तभी होता है जब हमारे पास पथ इस प्रकार का होता है, मतलब क्लोज्ड पथ होता है। ओपन पथ में कभी भी करंट का बहाव नहीं होता है। ओपन पथ में अगर इस तरह का वायर है तो कभी भी करंट का बहाव संभव नहीं है। करंट का बहाव तभी होता है जब वह पथ क्लोज कर दिया जाए। तो जरा देखना स्टूडेंट्स, जरा आप समझने की कोशिश करना, यहां से पथ की शुरुआत होती है, लो खत्म हो गया, यहां पर लूप का निर्माण नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसमें करंट का बहाव नहीं होगा। इस स्थिति में, इस कंडीशंस में कभी भी करंट का बहाव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है इस रीजन में टूटा हुआ है, इस रीजन में कोई भी वायर नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में कह सकता हूं अभी इस कंडीशंस में करंट का बहाव बिल्कुल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये हमने लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, इस कंडीशन में कभी भी करंट का बहाव नहीं होगा। लेकिन अब लेनार्ड अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ये लेनार्ड का सेटअप है। अब हम छोटे छोटे चीजों को हटा देता हूं ताकि आगे के चीज को समझाने में हमारी मदद हो सके। चलिए, इसे हटा रहा हूं, जितना भी नामकरण है उसे हटा देता हूं। अब जरा समझना स्टूडेंट्स, लीजिए, यहां का जो पोटेंशियल है लो है, यहां का जो पोटेंशियल है हाई है। स्टूडेंट्स, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब लेनार्ड क्या करते हैं, इस विंडो के सहारे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, इस विंडो के सहारे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। सफिशिएंट, पर्याप्त आवृत्ति वाला, या कह सकता हूं पर्याप्त ऊर्जा वाला लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता होता है स्टूडेंट्स कि लाइट में फोटोन होता है,
तो इसका मतलब जैसे लाइट अंदर प्रवेश करेगा और इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगा, इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगा स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब किसी मेटल्स के ऊपर प्रकाश आपतित होती है या प्रकाश इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। एक घटना पढ़ा चुका हूं, इसी को तो हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मेटल पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए, देखिए लाइट को इंसिडेंट कराया गया, तब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस मेटल के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। लीजिए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, जिसे हम कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझा स्टूडेंट्स? लेनार्ड ने क्या किया है, इस विंडो के सहारे लाइट को इंसिडेंट कराया। अब जैसे ये लाइट इस मेटल्स के ऊपर इंसिडेंट हुआ तो इसमें मौजूद फोटोन इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, बाहर करा दिया, यानी बाहर आउट कर दिया। ये पढ़ा चुका हूं, ये घटना प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हूं। अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो मेटल में थे अब बाहर रिलीज हो गए। अब बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ का वोल्टेज लो है, यहाँ का वोल्टेज हाई है, तो लो वोल्टेज और हाई के वोल्टेज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जिसकी दिशा हाई से लो की ओर होता है। आइए लीजिए, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स अब देखें तो ये हाई है और ये लो है, तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो गया और यह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है हाई से लो की ओर होती है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यह इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर बल लगा देगा, F बराबर Q इंटू E। जैसे बल लगेगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। लो स्टूडेंट्स, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए यहां पहुंचेगा जिसका नाम है कलेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पर कलेक्ट होता चला जाएगा। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है ना? और जहां पर इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है वहीं पर करंट का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है और बहाव होने की वजह से इसके अंदर करंट का निर्माण होगा और इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट का नाम है स्टूडेंट्स, इस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रकार लेनार्ड साहब कहते हैं कि लाइट इंसिडेंट कराया, लाइट इंसिडेंट करने के कारण इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ और यहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया। बल लगने की वजह से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की ओर बढ़ना शुरू किया और जब इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है तो करंट का निर्माण होता है और इस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस करंट का निर्माण किससे हो रहा है? लाइट से हो रहा है, लाइट के अंदर मौजूद फोटोन से हो रहा है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो दिखा रहा है स्टूडेंट्स, जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया है, ये हमने नहीं, ये लेनार्ड सर ने किया था और उसी का रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से याद है। तो क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जरा समझिएगा। अब लेनार्ड सर कहते हैं कि जैसे जैसे इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे, इंटेंसिटी जिसको हम तीव्रता कहते हैं, जैसे जैसे इस लाइट की तीव्रता को बढ़ाते चले जाएंगे, आपको अच्छी तरह पता होगा मॉर्निंग में और इवनिंग में लाइट की तीव्रता कम होती है लेकिन दोपहर में लाइट की तीव्रता अधिक होती है।
तो जैसे जैसे लाइट की तीव्रता को हम बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा बढ़ेगी। तो यहां पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट केवल एक ही चीज पर निर्भर करती है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब है आने वाली प्रकाश की जो तीव्रता पर निर्भर करती है। यह जो करंट है आने वाली प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है स्टूडेंट्स। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव में आता है, द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे लाइट की तीव्रता को बढ़ाएंगे, उसकी गर्मी को बढ़ाएंगे, तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और जब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा स्टूडेंट्स, तो करंट का जो बहाव होगा वो अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा बोर्ड है, लिखा पाने में सिर्फ समय की बर्बादी होती है, कोई फायदा नहीं होता है। आप इसे लिखने खुद से कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम में पर्याप्त समय मिलता है, यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, मेमोरी स्टोर होती है, और कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, तो लिखाने में ज्यादा समय तक कैमरे के सामने रहने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम की स्थिति अलग होती है, वहां पर आराम से पर्याप्त टाइम होता है, वहां पर कोई मेमोरी या कोई कैमरा रोल नहीं होते रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को आपको समझना होगा और केवल अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना होगा। ऐसे ये चीजें नहीं आती है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, केवल मेन पॉइंट को आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो चलो स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट्स है, अगर हम यहां नोट करके लिख लें, नोट करके, क्योंकि हमें तो क्रीम पॉइंट को कलेक्ट करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट को रिलीज कर देना है, जो क्रीम पॉइंट्स है वो उसे कलेक्ट करना है। तो सबसे पहला, द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट only depends on the intensity of light for a metal and for frequency of the light। इसका मतलब साफ दिख रहा है, प्रकाश विद्युत प्रवाह लिखिएगा, प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, वही बात लिखा। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ग्राफ से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, ग्राफ बिटवीन करंट, ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ग्राफ बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी।
धारा तथा तीव्रता के बीच के ग्राफ है। स्टूडेंट्स जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर हेडिंग डाल रखा है ग्राफ। स्टूडेंट्स अभी आपसे कहा था हमने, क्या देखिएगा, अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींच जाए स्टूडेंट्स, लीजिए ये हमारा करंट हो गया और यह हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, इंटेंसिटी जिसको हम तीव्रता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा गया जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट का मात्रा भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ है वो पूरी तरीके से लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो इनके बीच का जो ग्राफ देखा गया है वो लीनियरली देखा गया है। तो कह सकता हूं कि इंटेंसिटी और करंट के जो बीच का जो ग्राफ होता है वह लीनियर ग्राफ होता है, यानी एक रेखीय ग्राफ होता है। जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके बीच का ग्राफ यही है, कह सकता हूं लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, जिसको हम कहते हैं रेखीय ग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स हमने ग्राफ भी देख लिया, कभी अगर पूछा जाए तो आप एक ग्राफ बना करके बिल्कुल बता सकते हो। तो इतना चीजों में केवल और केवल एक ही निचोड़ पॉइंट है, एक ही निचोड़ पॉइंट है, गुड़ पॉइंट है, जो आपको याद रखना है लेनार्ड में, जो बहुत अच्छी बात है। लेनार्ड ने क्या कहा था कि प्रकाश की जो इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेनार्ड का जो ऑब्जर्वेशन है, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन अब लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप इसे आराम से लिखिए, क्योंकि आप लोग का ही मर्जी होता है लिखना, क्योंकि आपको कभी समझने पर भरोसा ही नहीं होता है। चलो तो आप जो भी केवल समय की बर्बादी होगा, आप केवल लिखने की कोशिश करें। चलिए एक्सटर्नल सर्किट्स देखिएगा, लाइट, ये आपका हो गया लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का इंग्लिश कन्वर्जन। राइट नाउ अब हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। राइट नाउ वी ट्रांसलेट ठीक है, राइट नाउ अब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। अब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट्स, ठीक है, कल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो है आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट। बोर्ड में 5 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट को समझाइए। तो कल के लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय बाय।